तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा। और आज ही हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले से ही आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ना तो फोर फीचर है ना तो री इश्यू है, कुछ भी नहीं है। खाली बस हमको दो दो एंट्री जो पास करनी होती है ना, एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो और कॉल की दो, बस वो दो दो एंट्री पास करना है बेटा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग घर पे देख लेना, आज ही देख लेना। जिसका मैंने आंसर प्रोवाइड किया है अपने आंसर देख लेना, और जिसका आंसर मैंने प्रोवाइड नहीं किया है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा कि मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं एग्जाम के और आरटीपी के, उसमें से जो मैंने होमवर्क दिए थे आपने कंप्लीट किए होंगे। हाँ, नहीं किए हैं तो 2 दिन 3 दिन में प्रीलिम के पहले खत्म करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मैंने वीआईपी क्वेश्चन मार्क किया है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हाँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, आ सकता है। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है पर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा। राइट, देखो, ए लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 crore इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का, और 10 रुपए फेस वैल्यू है, इसका मतलब 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है ना। 1 करोड़ को डिवाइडेड बाई 10 करोड़। 10 लाख में से बेटा 6 लाख शेयर्स हैड बीन इश्यूड, कंपनी ने पहले से ही इशू कर दिया हुआ है ना, पहले से इशू कर दिया हुआ है। राइट, तो उसकी एंट्री करना नहीं है। अब जो इशू करने वाले हैं ना उसकी एंट्री करना है। हाँ, तो आगे देखना। द कंपनी प्रपोजेस टू मेक अ फर्दर इश्यू ऑफ 1,35,000 शेयर। अब कंपनी को बेटा 1,35,000 शेयर इशू करना है। ऑफ दीज ₹10 शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹14। राइट, तो यहां पे सिर्फ ऑफ आना चाहिए। ऑफ ₹10 इच, यानी फेस वैल्यू 10 है और 14 से इशू कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब ₹4 का प्रीमियम है ना। अब ये जो ₹14 है ना, इशू प्राइस, इशू प्राइस जो 14 है बेटा, हाँ, ये कैसे आएगा? तो एप्लीकेशन पे ₹2, एप्लीकेशन पे ₹2, राइट। एप्लीकेशन पे बेटा ₹2, अलॉटमेंट पे 5, हाँ, और फाइनल कॉल पे बैलेंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे ₹5 और फाइनल कॉल पे बैलेंस। हाँ, बैलेंस यानी 14 में से 2 माइनस कर लो, 5 माइनस कर लो, मतलब बाकी का जो 7 है बेटा ये फाइनल कॉल पे आएगा। हाँ, अब जो प्रीमियम है ना ₹4 का, देखो ₹10 फेस वैल्यू है, 14 से इशू कर रहे हैं, मतलब ₹4 का प्रीमियम है। ये प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ कंपनी कॉल कर रही है। तो अलॉटमेंट का जो ₹5 है बेटा, इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसके 5 में ₹4 का प्रीमियम इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है प्रेम ऑफ ₹4। ठीक है बेटा, हाँ, ये इतना वर्किंग आप ध्यान में रखो। अब आगे देखना, यहां से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब देखो बेटा, कंपनी को इशू करना था 1,35,000 शेयर्स, कंपनी को इशू करना था 1,35,000 शेयर्स, बराबर है। लेकिन एप्लीकेशन आए 5,60,000 शेयर्स के। इसका मतलब बेटा ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। आपको इशू करना है 1,35,000 शेयर्स, हाँ, एप्लीकेशन आए 5,60,000 के, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। अब इन्होंने क्या किया, देखो हमने क्लास में क्या किया बेटा, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ तो या तो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करके एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट रिफंड कर देती है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, या तो कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है सारे एप्लीकेंट्स को और एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। राइट, अब कंपनी इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकती है, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है।
मतलब किसी एप्लीकेंट को पूरे शेयर दे दिए, राइट, और किसी को प्रो रेटा में अलॉटमेंट किया, किसी का रिजेक्शन कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहां पे कंपनी ने क्या किया बेटा, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, एकदम ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब 5,60,000 में से, अब एक और एक वर्किंग करते हैं, एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। टोटल एप्लीकेशंस आए 5,60,000 शेयर्स के, और अलॉटमेंट करना है बेटा 1,35,000 शेयर्स का। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। फुल अलॉटमेंट कर दिया, मतलब जितना उन्होंने अप्लाई किया था, 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको सारे के सारे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ना तो रिजेक्शन हुआ, ना तो प्रो रेटा है ना। आगे पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, मतलब 1:2 रेशियो में अलॉटमेंट किया गया, प्रो रेटा। तो जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था बेटा, उनको एक ही शेयर मिला, राइट। तो सिंपल है बेटा, 50,000 शेयर अगर अप्लाई किया है, तो कंपनी ने इनको सिर्फ आधे शेयर ही दिए, 2 के बदले में 1 शेयर दिया, तो 50,000 शेयर के बदले में 25,000 अलॉटमेंट हुआ। तो जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट किया था, इनको 2:1 रेशियो के हिसाब से बेटा आधे शेयर ही अलॉट किए, बराबर है। अब एक्सेस कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन यहां पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10,000 अप्लाई किया था, 10,000 दे दिया। सेकेंड वाले केस में बेटा 25,000 शेयर्स के एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस, क्योंकि 50,000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अलॉट किए सिर्फ 25,000, है ना। तो मतलब बाकी के 25,000 अलॉट नहीं हुए, जो अलॉट नहीं हुए वो एक्सेस एप्लीकेशन है। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3, अच्छा पॉइंट नंबर 2 में एक बार रीड करते हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड allotment of 1 share for every 2 applied for, no money was returned to these applicant, right। तो इन्होंने जो एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट दिया था, ये पैसा इनको रिफंड नहीं हुआ। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो एक्सेस पैसा आया बेटा, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया, राइट। अब एप्लीकेशन का 2 रुपए है बेटा, तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 50,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, बराबर है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और इसको हमने क्या करना है बेटा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, दूसरे इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करना है, मतलब बेटा ये पैसा हम शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करने वाले हैं। यस, ठीक है, आ जाओ। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेंट फॉर 5 लाख शेयर। अब देखो टोटल 5,60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, हाँ, उसमें से 10,000 शेयर की बात हो गई, 50,000 शेयर की बात हो गई, मतलब 60,000 एप्लीकेशन की बात हो गई, तो बचे कितने, 5 लाख, राइट। अब 5 लाख जो एप्लीकेशन बचे, एप्लीकेंट्स फॉर 5 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड, इनको भी प्रो रेटा में अलॉटमेंट हुआ, लेकिन ये प्रो रेटा बेटा, प्रो रेटा 5:1 रेशियो में हुआ,
तो जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ एक ही शेयर दिया गया, राइट। तो एप्लीकेशन 5 लाख, 5 लाख शेयर्स, राइट। अलॉटमेंट हुआ बेटा 5:1 रेशियो में, मतलब 5 के लिए अप्लाई किया तो एक शेयर मिला। आप मुझे बताओ चैट करके कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए होंगे। जिन्होंने 5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया उनको मिले कितने शेयर, उनको शेयर मिले कितने आप बताओ। 1 लाख शेयर मिले बेटा, वेरी गुड। उनको 1 लाख शेयर मिले, बराबर है। आप देख लो टोटल, टोटल एप्लीकेशंस काउंट कर लो, टोटल अलॉटमेंट काउंट कर लो, राइट। टोटल एप्लीकेशन तीनों प्लस करके हो गया 5,60,000, टोटल अलॉटमेंट तीनों प्लस करके हो गया 1,35,000, बराबर है। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस कितने हैं बेटा, 4 लाख शेयर्स के हैं। एक्सेस एप्लीकेशन है 4 लाख का। इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया होगा, 2 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए दिया, बराबर है। 5 लाख के लिए अप्लाई किया था लेकिन 1 लाख शेयर ही इनको मिले, मतलब 4 लाख शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था पर इनको वो शेयर नहीं मिले। तो इन्होंने वो 4 लाख शेयर का बेटा 2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से 8 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा दिए, राइट। तो कंपनी चाहे तो ये 8 लाख रुपए रिफंड भी कर सकती है और कंपनी चाहे तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर सकती है। इट इज अप टू द कंपनी। अब कंपनी ने क्या किया आप वो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, यहां से पढ़ना है हमको। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राइट, वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी। यानी बेटा ये 1 लाख शेयर जिनको दिए उनका अलॉटमेंट का जो पैसा है, अलॉटमेंट की बात हो रही है बेटा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। वापस सुनो पॉइंट नंबर 3, कंपनी ने जो 1 लाख शेयर अलॉट किए जिन शेयर होल्डर को, उनका अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए के हिसाब से बेटा 5 लाख रुपए होता है ना। कंपनी ने ये 5 लाख रुपया रिटेन कर लिया, रिटेन कर लिया। द एक्सेस, मतलब ये 5 लाख के ऊपर वाला जो अमाउंट है बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट। तो कंपनी ने बेटा अलॉटमेंट पे, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे जितना पैसा आना है शेयर होल्डर से उतना अपने पास रख लिया ये एक्सेस में से, और बाकी का रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, राइट। अब ऐसा करने का लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर आप 8 लाख रुपए पूरे वापस कर दो ना, 8 लाख पूरे वापस कर दो, चलो कर दो वापस, तो फिर अलॉटमेंट आएगा एक आध महीने में, तो फिर आपको उनसे पैसे मंगाने पड़ेंगे। तो डबल डबल ट्रांजेक्शन क्यों, फिर बैंक के चार्जेस भी लगते बेटा, राइट। तो कंपनी ने क्या किया, 8 लाख में से कुछ रिटेन किया, राइट, और कुछ रिफंड कर दिया, बराबर है। रिटेन कितना किया, जितना अलॉटमेंट पे ड्यू है उतना रिटेन कर लिया। तो इनको शेयर कितने दिए थे बेटा आप लोगों ने, इनको आप लोगों ने, इनको कंपनी ने 1 लाख शेयर दिए थे, बराबर है। और अलॉटमेंट की बात हो रही है, अलॉटमेंट पर 5 रुपए के हिसाब से बेटा इनसे 5 लाख रुपए वैसे भी लेने हैं हमको जब दूसरा इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉल करेगी। तो कंपनी ने 8 लाख में से 5 लाख रुपए अपने पास रिटेन कर लिए और बाकी का जो बैलेंस 3 लाख है बेटा ये रिफंड कर दिया, ये रिफंड कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा। इसका सिंपल मतलब हुआ कि टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर मैं टोटल की बात करूं बेटा, अगर मैं टोटल की बात करूं ना, तो टोटल कंपनी ने कितना अपने पास रिटेन किया आप मुझे बताओ। टोटल कितना कंपनी ने अपने पास रिटेन किया टोटल, आउट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस।
आउट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस कंपनी ने कितना पैसा अपने पास रिटेन किया अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए कितना अपने पास रिटेन किया बताओ चैट करके। 5,50,000 रुपीज है ना, 5,50,000 रुपीज बेटा, वेरी गुड, 5,50,000। देखो इनके भी 50,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए रिटेन किए हैं, और इनके 5 लाख रुपीज रिटेन किए। रिटेन करना मतलब क्या, कंपनी वो पैसा अपने पास रखेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। तो टोटल 5,50,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो वेरी वेरी सिंपल बेटा, जब आप दूसरी एंट्री पास करते हो ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं ना कैपिटल को, तब आप लोग क्या करना, 3 लाख रुपए रिफंड कर देना टू बैंक करके, और 5,50,000 क्या करना, टू शेयर अलॉटमेंट करके ट्रांसफर कर देना, पहले से ही ट्रांसफर कर देना 5,50,000। राइट, और याद रखना बेटा, जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, राइट, तब 5,50,000 कम आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पैसा रिटेन कर लिया था अपने पास। यस, अब सिंपल है बेटा, और कुछ भी नहीं है, हाँ, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला हुआ है, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। फाइनल कॉल का पूरा पैसा आ गया, मतलब कॉल्स इन एरियर नहीं है, फॉरफीचर नहीं है, री इशू नहीं है। राइट, इतना ही क्वेश्चन है बेटा ये। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, कितने एप्लीकेशन आए बेटा हमको, 5,60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, और एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से 11,20,000 हमको मिले। राइट, पहली एंट्री ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री। अब ड्यू करना पड़ेगा इसको, है ना, ड्यू मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल की एंट्री। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया था ना 11,20,000, वो आप डेबिट कर लो, क्लोज कर दो, 11,20,000 से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर लो। इसमें से बेटा देखो कितना रिफंड करना है हमको, 3 लाख रुपए रिफंड करना है, ये वर्किंग मैंने आपको बताया। राइट, ये 3 लाख रुपए रिफंड करना है, और 5,50,000 क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। राइट, तो देखो 5,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ, और कैपिटल को बेटा उतना ही अमाउंट ट्रांसफर होता है जितना आपने शेयर्स पब्लिक को अलॉट किया है, याद रखना, ठीक है। और वो भी प्रीमियम छोड़कर, है ना, कैपिटल को प्रीमियम वाली अमाउंट नहीं जाती, याद रखना। कैपिटल को सिर्फ हम लोग आउट ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में से जो पैसा हम मंगाते हैं, फेस वैल्यू में से जो पैसा मंगाते हैं बेटा, वही कैपिटल को जाता है। राइट, तो देखो हमने पब्लिक को 1,35,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, तो 2,70,000 कैपिटल को जाएगा। हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्लोज। बराबर है बेटा, तो 2 एंट्रीज हमारी हो गई एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा, तो शेयर अलॉटमेंट, अब यहां से याद रखना बेटा, यहां से सारी एंट्रीज आपको 1,35,000 शेयर लेके करना है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर का जो एक्सेस एप्लीकेशन आए थे ना, वो तो हमने रिफंड कर दिए या उनको अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर दिया, है ना। अब यहां से सारी एंट्रीज आपको उतने शेयर लेके ही करना है जितने आपने पब्लिक को अलॉट किए। 1,35,000 इंटू 5 करके देख लो। राइट, अब 5 में से बेटा, 5 में से 4 रुपीज तो प्रीमियम है, तो प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, और 1 फेस वैल्यू में से आया, तो 1 रुपीज जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को। ठीक है, तो ये एंट्री अपनी होगी बेटा, ये अपनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है। हाँ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमको 6,75,000 रुपीज आना है अलॉटमेंट पे, पर 6,75,000 हमको आएंगे नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 5,50,000 एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा आए थे ना, वो हमने हमारे पास रिटेन किया था, कंपनी ने अपने पास रिटेन किया था, तो इतना पैसा कम आएगा बेटा 6,75,000 में से। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
6,75,000 ड्यू था, जिसमें से बेटा 5,50,000 हमने रिटेन किया था, तो 1,25,000 अलॉटमेंट पे पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू करो। यहाँ तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 9,45,000 ड्यू है, और ये पूरा का पूरा पैसा आ भी गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कुछ भी एरियर्स नहीं है। यस, ठीक है बेटा। अब ये इसका वर्किंग दिया हुआ है, पर मैंने आपको वर्किंग बता दिया पूरी, है ना। अब इनकी वर्किंग आपको एक बार देखना है तो देख लेना, मुझे लगता है अपनी वर्किंग इनसे बेटर है। ठीक है, एक बार आपको देखना है, देखो। अब सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ नामकरण किया है, अमाउंट करण किया है। बराबर है, ये आया था मई 18 में। तो ये आपको, इसका मैंने सिर्फ आपको फाइनल आंसर प्रोवाइड किया है, ये वर्किंग अमाउंट प्रोवाइड किया है, तो आपने ये वर्किंग देखना है, देखना नहीं देखना है नहीं देखना। मैंने जो आपको वर्किंग बताई है, ये वर्किंग एक बार कर लेना। राइट, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसी वर्किंग कर लेना, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कंपनी ने कितना रिटेन किया और कितना रिफंड। बाकी तो आप लोग बिना वर्किंग के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट में जो वर्किंग हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, वो वर्किंग करते रहना। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, ये आपको होमवर्क करना है, इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, जिसका मैंने आंसर प्रोवाइड नहीं किया है आपको उसको सॉल्व करना है, सिंपल। और जिसका आंसर प्रोवाइड किया है, पैसा वाला होमवर्क आपने देख लेना खाली। तो 3 सिमिलर क्वेश्चन है, 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 19 में आया था। हाँ, बी लिमिटेड issued 50,000 equity share of rupees 10 each payable as rupees 3 per share on application, right? 5 per share including रुपीज 2 एस प्रीमियम, मतलब 5 में 2 का प्रीमियम इंक्लूड है। मतलब सिंपल है बेटा, अगर 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया था 12 रुपीज से, इशू प्राइस 12 है, 2 रुपीज प्रीमियम मिलाकर। हाँ, अलॉटमेंट पे एंड 4 रुपीज कॉल पे। एक बार तीनों प्लस करके देख लो, 3+5 8, 8+4 12, 12 रुपीज हो गया। हाँ, ऑल दीज शेयर वेर सब्सक्राइब्ड, मतलब सारा का सारा बेटा 50,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर भी नहीं है ओवर भी नहीं है, राइट, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। आगे, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम एक्स होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक्स ने बेटा उसके 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। हाँ, एक्स ने, एक्स ने बेटा अनपेड, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। कितना है अलॉटमेंट? अलॉटमेंट है बेटा 5 रुपीज और कॉल है 4, तो उसने अलॉटमेंट का 5 नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी 4 नहीं दिया। राइट, मतलब उसने पे कितना किया है? 12 में से 9 हटा दो, एप्लीकेशन का उसने 3 रुपए पे किया है। और एक शेयर होल्डर है वाई। हाँ, अच्छा, एक्स के पास शेयर्स कितने थे बेटा? एक्स के पास 1,000 शेयर्स थे। वाई, वाई होल्डिंग 2,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। वाई ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, वाई के पास 2,000 शेयर्स थे, उसका अनपेड, अनपेड यानी कॉल इन एरियर, है ना। उसने सिर्फ 4 रुपीज बेटा कॉल के नहीं दिए, और बाकी का उसने दिया पेड, है ना। आउट ऑफ 12 4 हटा दो तो 8 रुपए उसने दिए। बराबर बेटा, आ जाओ। ऑल दोज 3,000 शेयर्स वेर forfeited,
एक्स के 1000 शेयर, वाई के 2000 शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिए, टोटल 3000 शेयर। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स वेर 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स शेयर। होल ऑफ एक्स शेयर, हाँ, होल ऑफ एक्स शेयर मतलब बेटा एक्स के 1000 शेयर हमने फोरफीड भी कर दिए एंड री इश्यू भी कर दिए, पूरे के पूरे 1000 शेयर फोरफिट भी कर दिए, री इश्यू भी कर दिए, राइट। तो हमने टोटल 2500 शेयर टोटल 3000 शेयर फोरफिट किए एक्स और वाई के मिलाकर, लेकिन री इश्यू किया है सिर्फ 2500 शेयर। हाँ, और ये 2500 शेयर में एक्स के 1000 शेयर इंक्लूड है। मतलब सिंपल है बेटा, वाई के फोरफिट वाई के फोरफिट तो 2000 शेयर हुए, लेकिन वाई में से री इशू हुआ सिर्फ 1500। बराबर है। एक्स के बेटा 1000 शेयर फोरफिट भी कर दिए और सारे के सारे 1000 शेयर री इशू भी कर दिए। वाई के 2000 फोरफिट किए, लेकिन री इशू सिर्फ 1500 हुए। तो वाई में से 500 शेयर अभी भी अनइश्यूड है। हाँ, तो ये ध्यान में रखो। आगे, सब्सिक्वेंटली री इश्यूड टू जेड, जेड को हमने री इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 2। मैंने पहले बताया बेटा, अगर डिस्काउंट पे री इशू हुआ है बोला है ना, तो आप समझना लॉस पे हुआ है, बिकॉज डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्वेश्चन में बेटा हमको एंट्रीज भी पास करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, राइट। और ₹3 हमने एप्लीकेशन पे मंगाया था, 1,50,000 है बेटा। पूरा का पूरा कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, याद रखना बेटा, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ ना, तब आपको सोचना है कि मैं रिटेन करूं कि रिटर्न करूं। हाँ, तो यहाँ पे तो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट बेटा कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 रुपीज। दो एंट्री होगी हमारी। फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखना 50,000 शेयर्स पर हमने अलॉटमेंट पे बेटा ₹5 मंगाए, लेकिन 5 में से प्रीमियम ₹2 है ना। तो प्रीमियम वाला जो फिगर है बेटा, 50,000 शेयर्स पर प्रीमियम वाला जो फिगर है ₹2, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को जाएगा। मतलब बाकी का जो ₹3 है बेटा, बाकी का जो ₹3 है वो आउट ऑफ फेस वैल्यू है, तो ये जाएगा कैपिटल को, राइट। ₹5 हम मंगा रहे, ₹5 हमको आना है, नो डाउट, पर आउट ऑफ 5 2 प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को जाएगा। 3 फेस वैल्यू में से ₹3 मंगाया हमने, है ना, तो वो ₹3 जाएगा बेटा कैपिटल को। ये ड्यू हो गया। अब यहां से रिसीव की एंट्री पास करनी है हमको। ठीक है, ये और बीच में और है बेटा। ठीक है, तो देखो रिसीव की एंट्री, हाँ, एकदम ध्यान देना बेटा, एक्स ने अलॉटमेंट का ₹5 नहीं दिया, राइट, 1000 शेयर पर। वाई ने बेटा वाई ने कॉल का ₹4 नहीं दिया, मतलब वाई ने अलॉटमेंट का पैसा दिया, वाई ने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, वाई ने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, वाई ने कॉल नहीं दिया, राइट। इसका मतलब सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है, एक्स, जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया ऑन 1000 शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब 49,000 शेयर्स का पैसा आ गया 50,000 में से, है ना। एक्स के 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 49,000 शेयर इंटू 5। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे बेटा कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ये एंट्री आएगी, और फिर इस केस में अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं होगा बेटा, उसमें ₹5,000
अभी भी बाकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन किया है तो फिर ये एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 शेयर्स इनटू 5, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बेटा ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्स का कॉल्स इन एरियर है, हाँ, 1,000 शेयर्स इनटू 5, 5,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हो ना तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेटा, टैली हो जाएगा। हमने क्रेडिट किया, देखो डेबिट किया था 2,50,000 से, क्रेडिट किया 2,50,000 से, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये एंट्री पास की है बेटा कि जहां पे आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तब फिर आपका अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, इसमें 5,000 का बैलेंस बचेगा। तो फिर आपको फोर फीचर के टाइम पर अलॉटमेंट का अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपने ये एंट्री पास की है तो अलॉटमेंट के टाइम पर, फोर फीचर के टाइम पर अलॉटमेंट क्रेडिट करना 5,000 से, और ये एंट्री पास की है तो एरियर्स क्रेडिट करना 5,000 से, ठीक है। एग्जाम में हमको यही फॉलो करना है बेटा, एरियर्स वाला। हाँ, हमने क्लास में यही सारे क्वेश्चन किए हैं एरियर्स वाले, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेटा, ये अपना रिसीव्ड का एंट्री हो गया, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया, राइट। अब कॉल पे आते हैं, कॉल ड्यू करते हैं पहले। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर इंटू 4, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू वाली एंट्री है बेटा। रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड की एंट्री बेटा वापस से देखो, दो एंट्री दी हुई है और करके, हाँ। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब यहां पे देखना बेटा, दोनों ने नहीं दिया है कॉल का पैसा, एक्स ने भी नहीं दिया, दिख रहा है, एक्स ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया 4 रुपए, और वाई ने भी कॉल का पैसा नहीं दिया है 4 रुपए, मतलब 1,000 शेयर, 2,000 शेयर, टोटल 3,000 शेयर पे कॉल का पैसा नहीं आया आउट ऑफ 50,000 शेयर्स, मतलब 47,000 शेयर्स पर @4 ये पैसा आया, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, अगर कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है तो फिर ये एंट्री पास करनी पड़ेगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 शेयर्स इंटू 4, बराबर है, और 3,000 शेयर्स इंटू 4 करेंगे, हाँ, 12,000, ये अपना कॉल्स इन एरिया, लेकिन मैं सेपरेट कर रहा हूं बेटा, देखो एक्स का 1,000 शेयर इंटू 4 करो तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए एरियर्स है एक्स का, वाई के पास 2,000 शेयर्स थे, 2,000 इंटू 4 करो तो 8,000 रुपए एरियर्स है वाई का, ठीक है। तो अब सिंपल है बेटा, एक्स का एक्स का देखो यहां पर एरियर हुआ था अलॉटमेंट के टाइम पर 5,000, और एक्स का एरियर हुआ कॉल के टाइम पर 4,000, मतलब 5,000 एंड 4,000, 9,000 एरियर है एक्स का, और वाई का एरियर है 8,000। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको फोर फीचर की एंट्री सेपरेट पास करनी है, और मैं रेकमेंड करूंगा बेटा कि आप फोर फीचर की एंट्री सेपरेट पास करना। इन्होंने कंबाइंड किया हुआ है, इन्होंने फोर फीचर की एंट्री बेटा कंबाइंड की है, एक्स और वाई की, कंबाइंड में आपके ना गलती होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ फोर फीचर की एंट्री कैसे करना। हाँ, तो पहले एक्स की करेंगे फिर वाई की करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, आपको मैं और एक चीज याद दिला दूं कि आपको याद होगा जब हम फोर फीचर करते हैं तो मैंने आपको तीन केसेस बताए थे कि कंपनी ने या तो ओरिजिनली शेयर पार पे इशू किया होगा या तो प्रीमियम पे किया होगा, राइट। पार पे किया है तो सबसे सिंपल सी एंट्री है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कंपनी को प्रीमियम मिला या नहीं मिला, कंपनी को प्रीमियम मिला या नहीं मिला, राइट। अगर कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला
तो कैंसिल कर देना, प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा बेटा। हाँ, और कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है तो फिर कैंसिल नहीं होगा, राइट। अब यहां पे बेटा, यहां पे एक्स एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नॉट पेड, अनपेड, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, राइट। तो यहां पे प्रीमियम कैंसल करना पड़ेगा जब हम लोग फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे ना, तब प्रीमियम कैंसल करना पड़ेगा ऑन फोर फीचर। याद रखना, कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर प्रीमियम कैंसल हो जाएगा। वाई ने बेटा अलॉटमेंट का पैसा दिया, मतलब उसने प्रीमियम भी दिया, कंपनी को प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम मिल गया तो फिर प्रीमियम कैंसल नहीं होता, प्रीमियम नॉट टू बी कैंसल्ड ऑन फोर फीचर, फोर फीचर पे प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, राइट। तो एक्स की एंट्री अलग पास कर रहे हैं हम लोग, वाई की एंट्री अलग पास कर रहे हैं। हाँ, इसमें ध्यान देना है आपको, एक्स ने बेटा टोटल 9 रुपए नहीं दिए, 9 रुपए एरियर्स है, तो 1000 शेयर पर 9 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए का एरियर एक्स का। और वैसे आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, हाँ मैंने आपको बताया था बेटा। देखो ये 5000 रुपीज एरियर एक्स का था, यस। तो बेटा 5000 एरियर था एक्स का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कॉल के टाइम पे एक्स का एरियर था 4000, तो 9000 हो गया। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों प्लस करके, या फिर ऐसे करो कि भाई एक्स के पास 1000 शेयर्स थे, उसने 5 अलॉटमेंट का नहीं दिया और 4 कॉल का नहीं दिया, मतलब उसने 9 रुपए नहीं दिए, 1000 शेयर इंटू 9 करेंगे, 9000 रुपीज एरियर मिल जाएगा आपको, राइट। और प्रीमियम कैंसिल करना है, याद रखो प्रीमियम 2 रुपए बेटा, प्रीमियम कंपनी का इनकम होता है, कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, राइट। इनकम डेबिट से कैंसिल होती है। तो मैं आपको अपनी तरफ से अलग से एंट्री करके बता रहा हूँ, हाँ ध्यान देना बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर कॉल्ड अप 10 है, कॉल्ड अप 10 है बेटा, फुल्ली कॉल्ड अप है, हाँ, 10,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से बेटा 2000 का प्रीमियम कैंसल। अब डेबिट में आपने 12,000 दिखाया हुआ है, डेबिट में आपने 12,000 दिखाया है। क्रेडिट साइड टू कॉल्स इन एरियर्स मैंने आपको बताया था 9,000 रुपीज। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 1000 शेयर्स पर उसने 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 4 रुपए कॉल के नहीं दिए, मतलब उसने 9 रुपए नहीं दिए। और तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट बेटा बैलेंस कर लेना, डेबिट साइड में 12,000 है, 12,000 में से 9,000 गया तो 3,000 का बैलेंस, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, ठीक है बेटा। हाँ, अच्छा वाई की एंट्री करो शेयर फॉर फ्यूचर की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर्स कॉल्ड अप 10 है, तो 20,000 से कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम कम करना नहीं, प्रीमियम डेबिट करना नहीं, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है, मिलने के बाद फिर कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या करना बेटा, टू कॉल्स इन एरियर। हाँ, यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर बताया था 8,000 रुपीज वाई का बेटा 8,000 रुपीज, राइट। और शेयर फॉर फीचर अकाउंट को बैलेंस कर लेना, हाँ 12,000, बैलेंस कर लेना 12,000, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2000 शेयर्स थे, कॉल का उसने 4 रुपए नहीं दिया, 8,000। और बैलेंस हमेशा याद रखो, फॉर फ्यूचर अकाउंट का हमेशा बैलेंस डाल देना, ठीक है बेटा। एक्स का समझ में आया क्या बताओ, एक्स और वाई का फोर फीचर का एंट्री समझ में आया क्या। एक्स ने कंपनी को प्रीमियम नहीं दिया था, प्रीमियम नहीं दिया था तो कैंसिल हो जाएगा,
और वाई ने प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम मिल गया तो फिर कैंसिल नहीं होता। डन। अब इसका री इशू, अब इन्होंने री इशू भी बेटा, री इशू इन्होंने क्या किया है, एक साथ ही कर दिया है। री इशू एक साथ ही कर दिया देखो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट करो। ठीक है, पर री इशू आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो री इशू की एंट्री, 2500 शेयर हमने री इशू किए बेटा 8 रुपीज से, बराबर है। तो कैश कंपनी को मिला 20,000, कॉल्ड अप 10 है और इशू किया 8 रुपीज से, मतलब 2 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस आपने क्या कर लेना बेटा, फोर फीचर को डेबिट कर लेना 5,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा 25,000 कॉल्ड अप से बेटा 2500 शेयर इंटू 10। ठीक है, अब जब कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे ना बेटा, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। हाँ क्यों, क्योंकि आपने एक्स और वाई दो के शेयर्स फॉरफिट किए, एक्स के तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, लेकिन वाई के 2000 में से सिर्फ 1500 शेयर रीइश्यू हुए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का सेपरेट वर्किंग करके बता रहा हूं, एक्स और वाई का। हम्म, तो एक्स के बेटा शेयर फॉरफीचर बैलेंस ऑफ 1000 शेयर्स, एक्स का शेयर फॉरफीचर बैलेंस 1000 शेयर्स का कितना है, 3000 रुपीज है बेटा, 3000 रुपीज है एक्स का। हाँ, 3000 रुपीज। वाई का, वाई के 2000 शेयर का शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस है 12,000 रुपीज। शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑफ 2000 शेयर्स, ये है 12,000 रुपीज, राइट। अब बेटा कंपनी ने ये सारे के सारे शेयर री इश्यू कर दिए, री इश्यूड, हाँ सारे के सारे री इश्यूड कर दिए, लेकिन वाई में से, वाई के 2000 शेयर में से री इश्यू किया 1500 शेयर्स, और अनइश्यूड, अनइश्यूड है बेटा 500 शेयर्स, अनइश्यूड है 500 शेयर। ठीक है, तो लेस, इसमें से लॉस माइनस कर लो। हाँ, ये पूरा 3000 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। और वाई वाले केस में जो फोरफीचर का 12,000 था, ये आपको 3:1 रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1500 करो, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, तो 9,000 आएगा बेटा यहाँ पे, ₹9,000, और यहाँ पे आएगा ₹3,000। यहाँ से लॉस आपको लेस करना है, रीइश्यूड वाले में से लॉस लेस करना है। ठीक है, तो ये 1000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, उस पे ₹2 का लॉस हुआ आपका। 1000 शेयर्स पे बेटा ₹2 का लॉस हुआ, क्योंकि 10 कॉल्ड अप है और 8 से री इशू किया, मतलब ₹2 का लॉस हुआ। तो ₹2,000 का लॉस सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 1000 कैपिटल रिजर्व को जाएगा एक्स में से, एक्स के फोर फीचर के बैलेंस में से। ठीक है, वाई के बेटा 1500 शेयर हमने री इशू किए, यहाँ पे ₹2 का लॉस हुआ, तो 3000 का लॉस राइट ऑफ करेंगे आउट ऑफ 9,000, रिमेनिंग 6,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। मतलब टोटल बेटा ₹7,000 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना, एक्स के 1000, वाई के 6,000, और वाई के जो 500 शेयर अभी भी अनइश्यूड है, उसका फोर फीचर का बैलेंस एड टू शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, राइट। तो ये 3,000 रुपीज बेटा हमको बैलेंस शीट में, जब बनाएंगे बैलेंस शीट बनाना है ये क्वेश्चन में हमको, तो कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। हाँ, तो 7,000 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 7,000। उसके बाद बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ,
बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मैंने क्लास में बताया था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए बेटा। हाँ, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, वैसे अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, राइट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग है। फिर हमारा पहला मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर सब हेड है शेयर कैपिटल ए, रिजर्व एंड सरप्लस बी। और नोट नंबर 1 और 2 हमने बनाया है बेटा, कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाया, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 बनाया। ठीक है। अब कैपिटल, कैपिटल पे आ जाओ बेटा, कैपिटल पे आ जाओ। देखो इशूड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल है 50,000 शेयर इंटू 10, 5 लाख रुपीज है ना इशूड। सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप 49,500 शेयर है ऑफ रुपीज 10। 49,500 क्यों बेटा, क्योंकि 500 शेयर हमने वाई वाले अभी भी रीइश्यू नहीं किए हैं। मतलब टोटल आउट ऑफ 50,000, 49,500 शेयर हमने पब्लिक को इशू कर दिए। उसका 10 रुपए के हिसाब से 4,95,000। और वाई के जो 500 शेयर हमने रीइश्यू नहीं किए हैं, उसका फोर फीचर का बैलेंस 3,000 रुपीज है, राइट। यहां हमने वर्किंग में किया था 3,000 रुपीज एड टू शेयर कैपिटल, राइट। तो वो 3,000 कैपिटल में आपने ऐड कर लेना। हाँ, ये जो इश्यूड है ना बेटा, ऑथराइज्ड इश्यूड, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखते हैं हम लोग, ऑथराइज्ड इश्यूड ये सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, जो पेड अप है ना, पेड अप है बेटा, ये हमको आउटर कॉलम में दिखाना है। तो 4,95,000 पेड अप है, प्लस 3,000 फोर फीचर का बैलेंस ऐड कर लिया, 4,98,000 ये बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 है बेटा, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और कैपिटल रिजर्व आएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम 98,000 कैसे आया, तो 1 लाख, आपकी अलॉटमेंट की एंट्री चेक करो आप, अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बेटा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। हमने 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था, 1 लाख का। हाँ, ये अज्यूम करके कि भाई पूरा पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एक्स ने उसके 1,000 शेयर पर, एक्स ने उसके 1,000 शेयर पर प्रीमियम नहीं दिया था ना, तो हमने वो प्रीमियम देखो कैंसिल किया था डेबिट करके 2,000। हाँ, इसका मतलब बेटा हमको टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम नेट 98,000 का मिला, राइट। और हमने फिर कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया था ना 7,000 का, एक्स और वाई दोनों का मिलाकर, राइट। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 1,05,000। इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे नोट नंबर 2 लिखकर 1,05,000, राइट। तो अपनी टोटल लाइबिलिटीज हो गई 6,03,000 बैलेंस शीट के अंदर। फिर असेट्स बेटा, असेट्स में करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर 6,03,000 का बैंक बैलेंस, राइट। अब आपकी सारी एंट्रीज देख लो, जहां जहां बैंक डेबिट किया है ऐड करो, बैंक क्रेडिट किया है माइनस करो, और देख लेना वो 6,03,000 ही आएगा, राइट। तो ये अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है बेटा। और बस खत्म हो गया बेटा, हमारा इश्यू ऑफ शेयर पार्ट 2 भी खत्म हो गया, डन। हाँ, अब देखो अपने पास सिर्फ हाफ एन आवर है, और मुझे ना 1 आवर लगेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर को, और आपका 11:30 को लॉ का क्लास है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं बेटा, कि मैं आपको है ना इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ 4-5 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग घर पे देख लो। और मैंने देखा है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिबेंचर के, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन सारे एग्जाम में कंपलसरी बेटा, मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। और इश्यू ऑफ डिबेंचर अल्टरनेट एग्जाम में आ रहा है, एक एग्जाम में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, ऐसा। हाँ, तो 1 आवर का बेटा वो रिकॉर्डिंग बनेगा, मैं आपको शाम में 4-5 बजे तक भेजता हूँ, तो आज आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लास एंड करते बेटा, बाय।